हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ 4 C's ऑफ मार्केटिंग। जिस तरह से मार्केटिंग के 4 P's होते हैं उसी तरह से मार्केटिंग के 4 C's भी होते हैं। तो 4 C's कैन बेटर बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ 4 P's। 4 C's को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 4 P's। तो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे 4 P's और 4 C's के नाम लिखे हुए हैं। 4 P's हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट से ही हमारे पास पहला सी आता है जिसको कहते हैं कस्टमर सोल्यूशन। सेकंड हमारे पास पी है प्राइस, उसी प्राइस से हम सी निकालते हैं कस्टमर कॉस्ट। तीसरी हमारे पास है प्लेस, उसी से हम थर्ड सी निकालते हैं कन्वीनियंस। और फोर्थ पी हमारे पास है प्रमोशन, उसी से हम फोर्थ सी निकालते हैं कम्युनिकेशन। तो बेसिकली प्रोडक्ट होता है कस्टमर का सोल्यूशन जो कस्टमर की नीड्स और वांट को पूरा करता है। प्राइस होती है वो कॉस्ट जो कस्टमर बियर करता है, वो खर्चा जो कस्टमर पे कर रहा होता है। प्लेस वो कन्वीनियंस होती है, वो आसानी से मिलने वाली चीज़ होती है जो कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट प्लेस के थ्रू मिलता है। और प्रमोशन बेसिकली कम्युनिकेशन होती है कस्टमर के लिए जो कि वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। तो 4 P's बेसिकली एक सेलर का व्यू पॉइंट है और 4 C बेसिकली कस्टमर का व्यू पॉइंट है कि प्रोडक्ट उसके लिए सोल्यूशन है उसके मसले का। प्राइस जो है उसके लिए कॉस्ट है, खर्चा है। प्लेस जो है वो उसके लिए कन्वीनियंस है कि उसको कहाँ पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है। प्रमोशन जो है वो उसके लिए बेसिकली कम्युनिकेशन है, राब्ता है कंपनी का और उसका कंपनी के साथ जो राब्ता है वो बेसिकली है। तो हम इसको आगे देखते हैं। 4 C's एक्सप्लेनेशन। 4 P's कॉन्सेप्ट टेक द सेलर व्यू ऑफ द मार्केट एंड 4 C's टेक द बायर व्यूज। जैसे कि मैंने पहले कहा 4 P's जो है वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली सेलर के व्यू पॉइंट से, नुक्ता नज़र से। और जो 4 C's हैं वो बेसिकली व्यू हैं बायर के, ठीक है, कि बायर किस तरह से देखता है। तो हम एक एक करके 4 C's को देखते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है बेसिकली। तो पहला सी है हमारे पास कस्टमर सोल्यूशन। कस्टमर सीज देमसेल्फ एज बाइंग वैल्यू और सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। अब जो पहला पी है वो प्रोडक्ट है, तो कस्टमर देखता है कि वो बाय कर रहा है वैल्यू, कि वो अपने लिए कोई प्रॉफिट या कोई मुनाफा ख़रीद रहा है, बाय कर रहा है, और सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम और अपने मसाइल का सोल्यूशन हल ख़रीद रहा है। जब वो प्रोडक्ट ख़रीदता है तो वो बेसिकली अपने मसलों का हल ख़रीद रहा होता है। सपोज कि आपको किसी से रब्ता करना है तो आप टेलीफोन ख़रीदते हो, या अगर आपको पिक्चर्स अच्छी लेनी है तो आप टेलीफोन ख़रीदते हो। अगर आपको ट्रैवलिंग करनी होती है, मींस कि अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना है या ऑफिस जाना है, तो आप मोटरसाइकिल का यूज़ करते हो। तो प्रोडक्ट बेसिकली कस्टमर सोल्यूशन कहलाता है। तो पहला सी हमारे पास कस्टमर सोल्यूशन होता है। सेकंड सी हमारे पास है कस्टमर कॉस्ट, ठीक है। अ कस्टमर आर इंटरेस्टेड इन मोर देन जस्ट प्राइस, दे आर इंटरेस्टेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। अब प्राइस जो है वो सेलर बनाता है किसी भी प्रोडक्ट के। अब जो कस्टमर है वो मोर इंटरेस्टेड है प्राइस से भी ज़्यादा, उसको इंटरेस्टेड है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कि कितना खर्चा आया मुझे एक प्रोडक्ट ख़रीदने में, उसको यूज़ करने में कितना खर्चा आया। मीन्स कि अगर आप एक प्रोडक्ट ख़रीदते हो और वो बिजली से चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हो रही है। एक आप कार ख़रीदते हो वह पेट्रोल पे चल रही है तो उसको यूज़ करने का कितना खर्चा आता है। और फाइनली डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को डिस्पोज ख़त्म करने में कितना खर्चा आता है, या अगर मुझे उसका यूज़ जो है वो ख़त्म करना है, उसको दोबारा बेचना है, तो उस पर कितना खर्चा, मीन्स के कितनी कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी ख़रीदने के हिसाब से, तो कितना खर्चा आता है। तो कस्टमर इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखता है जब वो कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद रहा होता है, जब उसकी कीमत अदा कर रहा होता है। तो कस्टमर कॉस्ट सेकंड सी होता है हमारे पास। थर्ड है हमारे पास कन्वीनियंस। कस्टमर वांट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी एज कन्वीनियंटली अवेलेबल एज पॉसिबल। अब कस्टमर चाहता है जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसको आसानी से अवेलेबल हो एज पॉसिबल, जितना हो सके। मीन्स के अगर मुझे कोई बिस्किट्स लेना है, मुझे कोई सर्फ लेना है या शैम्पू किसी कंपनी का लेना है तो मुझे आसानी से अवेलेबल हो। कंपनीज ने इसलिए वो प्रोडक्ट रिटेलर और होलसेलर को बेचे हुए होते हैं ताकि वो हम तक आसानी से पहुंच जाएं, कि हमारे घर के साथ ही दुकान हो और वहीं से जाके हम कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकें। तो कन्वीनियंस कितनी आसानी से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है ये कस्टमर देखता है उस कंपनी का। अगर प्रोडक्ट बहुत दूर से मिलेगा तो कस्टमर कभी भी उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेगा, वो उस कंपनी का प्रोडक्ट लेगा जो उसको आसानी से अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड सी होता है। फोर्थ सी हमारे पास है कम्युनिकेशन। कस्टमर वांट टू वे कम्युनिकेशन, मीन्स के राब्ता,
कि जो आपकी कंपनी की प्रमोशन होती है वो कस्टमर के लिए कम्युनिकेशन है, कि कंपनी कस्टमर के साथ राब्ता कर रही है अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और सिमिलर कस्टमर भी चाहता है कि कंपनी हमसे भी हमारी बात सुने कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो वो मोस्टली रिटेलर या होलसेलर के थ्रू हम उनसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन आजकल तो हम डिजिटल मीडिया में इंटरनेट के थ्रू फीडबैक दे देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो बेसिकली 4 पीस से ही 4 सीज निकलते हैं। 4 पीस बेसिकली सेलर के व्यू पॉइंट है और 4 सीज बेसिकली बायर के व्यू पॉइंट है। ये टॉपिक छोटा सा था इसलिए हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे। इसकी वीडियो की स्लाइड जो बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।